हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश, आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। हम जो है आपको जीके जीएस के लिए बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और बीएसओ और सचिवालय सहायक एग्जाम के लिए बीपीएससी असिस्टेंट के लिए जो है 15वीं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं। ये जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज है ये चैप्टर नंबर 14 है, जो कि 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन के पहला चैप्टर है, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बन रहे, सब्सक्राइब करके तैयारी करते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं। रामानुजाचार्य पहले जो है इधर आचार्य और मत विचार धारावाद का है। पहला रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के संस्थापक थे। निम्न का आचार्य द्वैतोद्वैत भेदाभेद के संस्थापक थे। मध्य आचार्य द्वैत के संस्थापक थे। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत के संस्थापक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत हैं नानक। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में शब्द है? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया है। इसे जाति व्यवस्था का विरोध किया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर का अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन की माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। निम्न संतों का काराकोण में व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। कबीर, मानक, चैतन्य और तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किससे इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव। गुरु नानक धर्म का उपदेश था मानव बंधुत्व का। सिंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है। वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान। सूची 1 और सूची 2 में जो है मिलान करना है। सूची 1 में जो है संतों के नाम है और दूसरा में संतों का कार्य क्षेत्र है। वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु बंगाल, मीराबाई राजस्थान और नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कवि चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली भाषा का। अब आइए यहाँ पे मीराबाई बांग्ला है, त्यागराज हिंदी, चंडीदास तेलुगु और पुरंदरदास कन्नड़ भाषा से संबंधित हैं। भक्ति के दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धार्मिक शरण संप्रदाय के संस्थापक हैं शंकरदेव। शंकराचार्यों का जन्म 728 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? कलादी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था आलियार नयनार संतों द्वारा। आलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। बीजक के रचयिता हैं कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था, क्या था? तो राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह किसकी युक्ति है? शंकराचार्य की।
निम्न में से किसे कुछ विचारक के परछन बौद्ध की संज्ञा दी? शंकराचार्य ने। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावली चोल शासक ने धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोत्तुंग फर्स्ट। रामानुजाचार्य को होयसल वंश का जैन धर्मावली शासक बिटिक की वैष्णव धर्मावली बनने में सफल मिली। बिटिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों की भगवत दर्शन का मोक्ष का अधिकार के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोत्तुंग फर्स्ट को। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावली शासक बिटिक की वैष्णव धर्मावली बनने में सफलता मिली। बिटिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो विष्णुवर्धन। किस भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन का मोक्ष का अधिकार धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया? निम्बक आचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था? पंढरपुर। किसने भगवत गीता को पर भागवत दीपक नामक एक बृहद टीका मराठी लिखे जिसे समानतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? एकनाथ की। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। इनमें कौन सा एक सही कलाक्रम है? तो शंकराचार्य, रामनाथ चैतन्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रैदास रविदास मुची थे और सेना जो थे सेना नाई थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो रामदास। दासबोध के रचयिता थे रामदास। जाति पाति पूछी नहीं कोई, हरि करे जो सो हरि कोई। ये पंक्ति किसकी है? रामानंद की। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद की लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य के। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नादिया नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रताप किस वैष्णव संत का है? चैतब का। निम्नलिखित में से किस गौरव की प्रभु को कहा जाता है? चैतब। पद्मावली सूची 1 और 2 का रचनाकार पद्मावली का रचनाकार विद्यापति है और बीजक के कबीरदास हैं। रामायण रामचरित मानस के जो हैं तुलसीदास हैं और सूरसागर के सूरदास हैं। सूरसागर के जो हैं सी का दूसरा सूरसागर के सूरदास हैं। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? मलुकदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने के रचयिता हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो सिख संप्रदाय का। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागा अर्जुन। निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्ग से निर्गुण भक्ति संत नहीं थे? तो मलुकदास। पोथी पढ़े जग हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होय। ये पंक्ति किसने लिखे? तो ये पंक्ति कबीर ने लिखे हैं। ये जो है MPPSS 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जो है ये था मेरा आज 14वां चैप्टर धार्मिक आंदोलन का पहला। अब जो है हम इसके बाद 14वां चैप्टर में भक्ति आंदोलन का 2 लेकर सूफी आंदोलन का आएंगे। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम वीडियो लेकर आएँ आपके पास पहुंच जाए, आप उससे तैयारी कर सके और जो है
हमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे भी जुड़कर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।